Numerical 6. What is the airfoil lift in newtons due to Bernoulli's principle on the paper plane of wing area 0.01 meter square if the air passes over the top and bottom surfaces of 9 meter per second and 7 meters per second respectively? Take the density of air as 1.28 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सवाल बहुत आसान है, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने असाइनमेंट्स में इस तरह का सवाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपकी बुक में ये टॉपिक आया हुआ है पेज 215 पे और 216 पे इसकी एग्जांपल है, जबकि इसकी असाइनमेंट कोई नहीं थी और जो एग्जांपल थी वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं की गई वहाँ पे। लिहाजा इसको ज़रा गौर से समझें। ये एक छोटा सा हाथ से बनाया हुआ जहाज़ है कागज़ का, और इसके बारे में कह रहे हैं कि आपने मालूम करनी है एयरफॉयल की लिफ्ट ऊपर की तरफ इसके ऊपर क्या फ़ोर्स लगती है, जबकि इसका विंग्स का जो एरिया है वो है 0.01 मीटर स्क्वेयर और ऊपर और नीचे से जो विंड की स्पीड है एयर की वो है 9 मीटर पर सेकंड ऊपर और 7 मीटर पर सेकंड नीचे। इसको V1 और V2 क्यों कहा जा रहा है ये आगे बताता हूँ। नीचे वाले को V1 और ऊपर वाले को V2। एरिया ऑफ विंग्स क्या है हमारे पास गिवन में 0.01 मीटर स्क्वेयर। स्पीड ऑफ एयर अंडर बॉटम V1 7 मीटर पर सेकंड और ऊपर 9 मीटर पर सेकंड, उसको V2 कह रहे हैं। एयर डेंसिटी है 1.28 kg पर मीटर क्यूब, ये ऑलरेडी गिवन है। एयरफॉयल लिफ्ट हमने मालूम करना है, फोर्स ऑफ लिफ्ट। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जो एयरफॉयल लिफ्ट का फार्मूला है वो होता है हाफ रो, यानी रो मीन्स डेंसिटी इंटू V2 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर इंटू एरिया ए। अब ये कैसे आया है? ये हमने आपको एक डेरिवेशन कराई है और उसमें आपको समझ आ जाती है कि नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है तभी तो जहाज़ ऊपर जाएगा, और अगर नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है तो नीचे की तरफ स्पीड वेलोसिटी एयर की क्या होगी, कम होगी, जैसे कि डायग्राम में से भी नज़र आ रहा है। तो नीचे वाले को V1 P1 कह देते हैं, ऊपर वाले को P2 V2 कहा जाता है। लेकिन बहरहाल ये डेरिवेशन का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे देख लें। फिलहाल आप इस फार्मूले पर कंसंट्रेट करें। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट इन करते हैं। हाफ इंटू रो की वैल्यू 1.28 इंटू V2 की वैल्यू क्या थी 9, तो 9 का स्क्वायर, और V1 की वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर। एरिया क्या होता है 0.01, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है आपको वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप में 1.28 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 0.64। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 और 7 का स्क्वायर 49 और आगे 0.01। अब नेक्स्ट स्टेप में दाएं बाएं वाली चीज़ें तो सेम रही। 81 माइनस 49 से आपके पास क्या आ जाएगा 32। इन तीनों टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2048। राउंड ऑफ करें तो 0.2 और यूनिट क्या होगी न्यूटन, और यही आपकी बुक में आंसर है।